नमस्कार, मैं सुमन पांडे एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आपने मेरे चैनल पर कई उपन्यासों की, कई कहानी संग्रहों की अपनी समीक्षाएँ देखी होगी। उसी कड़ी में एक नया उपन्यास जो इस समय बेस्ट सेलर के उपन्यास में है, जिसकी कहानी की चर्चा आज हर रोज़ हर ओर हो रही है और जिसके लेखक हैं निशांत जैन और इनके यह सन्मति पब्लिकेशंस द्वारा प्रकाशित है। इस किताब का यह दूसरा संस्करण मेरे पास है, इस किताब का शीर्षक है दुम छल्ला, जिंदगी भी एक ऐसी ही है। दुम छल्ला का अगर वास्तविक अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है कि एक हमारी शरीर का अभिन्न अंग जिसे हम खुद से हटा नहीं सकते, और ये कहानी भी बिल्कुल ऐसी है। इस कहानी को आप पढ़कर आप समझ जाएंगे कि आखिर लेखक ने दुम छल्ला नाम क्यों रखा। इस कहानी के अगर मेन किरदार की बात करें तो निर्मय है, जो कि शादीशुदा है, जिसकी एक पत्नी है, जिसके दोस्त हैं, इसके दोस्तों में निवेदिता है, अर्जुन है और इसकी पत्नी गायत्री। और जो इसके दुम छल्ला यानी कि अभिन्न अंग की अगर बात करें तो उसका नाम है प्रियल, एक 23-22 वर्षीय और लड़की जो उसके ऑफिस में काम करती है, जिससे उसका मटेरियल अफेयर चल जाता है, अब कहते एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर चल जाता है। वह उसके प्रेम में इतना पागल हो जाता है कि ना वो गायत्री को छोड़ पाता है और ना ही वह प्रियल को छोड़ पाता है। अंततः तमाम कारणों की वजह से उसे प्रियल को छोड़ना पड़ता है। प्रियल उससे बुरा मानती है, उससे नफरत करती है, लेकिन निर्मय उसे कभी नफरत नहीं कर पाता सिवाय प्रेम के, जो कि गायत्री के हृदय से कहीं न कहीं निर्मय गायब होता रहता है, क्योंकि निर्मय ने गायत्री को पत्नी के रूप में स्वीकार तो किया था, मगर प्रियल के चलते उसने अपना कहीं न कहीं कह सकते हैं कि वह पति होने का जो सम्मान था वो खो दिया था। इसी चक्कर में क्या होता है कि प्रियल जो निर्मय को छोड़कर अपने पुराने प्रेमी के पास चली जाती है, जिसका नाम विक्रम होता है। प्रियल के जाने का गम निर्मय बर्दाश्त ही नहीं कर सकता और न ही गायत्री का सामना कर सकता है। आखिर उसकी सुसाइड कर लेता है। वह सुसाइड करता है या उसकी हत्या की जाती है? अर्जुन जो उसका हत्यारा माना जाता है, आखिर क्यों माना जाता है? निवेदिता भी आत्महत्या कर लेती, लेकिन क्यों कर लेती है? गायत्री अर्जुन को माफ़ करेगी या नहीं माफ़ करेगी? प्रियल कभी सच्चाई जान पाएगी कि निर्मय उसे कितना प्रेम करता था? इन सभी के लिए आप जरूर पढ़िए। एक आप कह सकते हैं कि प्रेम में डूबी हुई दास्तां, एक ऐसी कहानी जो आपके अंतर मन को झकझोर देगी। दुम छल्ला ये किताब मैंने इस हफ्ते कई किताबें पढ़ी, लेकिन न जाने क्यों यही एक किताब ऐसी थी जिसका मुझे बताने का मैंने सोचा, क्योंकि ये किताब यकीनन आपको पसंद आएगी। बेस्ट सेलर किताबों में से एक है और निशांत जैन ने बड़ी बाखूबी से कहानी को लिखा है। निर्मय की कहानी और आत्महत्या के ऊपर लिखते हैं कि आत्महत्या कोई तभी करता है जब उसका सब साथ छोड़ देते हैं। कोई समझने वाला नहीं बचता। इंसान अपनी बात समझाते थक जाता है, लेकिन कोई यकीन नहीं करता, तब इंसान आत्महत्या करता है। ठीक इसी कड़ी में उन्होंने लाइन कहते हैं कि एक टूटा इंसान भावनाओं में बहकर ऐसे वादे कर जाता है जिन पर खरा उतरने का उसका कोई इरादा नहीं होता। निर्मय का चरित्र न जाने क्यों आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। इसी में से एक मैं कोटेशन कहना चाहूँगा कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में सब काम करके देख लेने चाहिए। पसंद आ जाए तो सही, नहीं तो उस काम को गलत मानकर छोड़ देना चाहिए, और हम ऐसा ही करते हैं। निशांत जैन की जितनी तारीफ़ की जाएगी वो कम है। एक पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट, पूरे स्टॉक ब्रोकर रहे निशांत ने बखूबी दिखाया, और निर्मय का चरित्र भी बिल्कुल स्टॉक मार्केट पर आधारित है। तो एक स्टॉक ब्रोकर के अलावा ऐसी किताब कौन लिखता आखिर? बहुत बहुत शुभकामनाएं निशांत जैन जी को, और इस किताब को यकीनन दुम छल्ला आपके भी जीवन का अभिन्न अंग बनेगी। आप इसे पढ़िए, सराहिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत